अस्सलामुअलैकुम मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, हमेशा की तरह आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर हैं। ये वो टॉपिक है जो आजकल बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। जैसे कि सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो बल्कि हो चुका है, तो रात को जो बार बार यूरिन करने की प्रॉब्लम होती है, रात को सर्दी में बार बार वॉशरूम जाना मुश्किल लगता है। तो क्या आपको भी बार बार यूरिन पास करने के लिए रात को वॉशरूम जाना पड़ता है? तो आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों होता है। इसके लिए वीडियो को अच्छी तरह से एंड तक देखिए। आपका भी ये मसला है कि रात को आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है? क्या आपको लगता है कि जितना आपको प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद उतना खुल के यूरिन नहीं आता, बल्कि जब आप वापस जाकर लेटते हो तो आपको महसूस होता है कि अभी तो वो प्रेशर वही है, जिसकी वजह से आपको वॉशरूम जाना पड़ा। इसी तरह जब आप यूरिन करते हैं तो आपकी जो वो स्टीम बनती है वो बारीक होती है, वो उस प्रेशर से, पावर से नहीं होती जिस प्रेशर से यूरिन आ रहा होता है। तो ये 3-4 वो अलामात हैं कि अगर आपको ऐसा है तो ये वीडियो लाजमी देखिए। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर उस प्रोसेस का जायजा लिया जाए जिसके जरिए यूरिन पैदा होता है, यूरिन बनता है, फिर वो बाहर निकलता है, वो प्रोसेस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है हमारे 2 गुर्दे हैं जो बीन शक्ल के होते हैं, लोबिया की शक्ल के आप कह लो होते हैं। तो इन गुर्दों का काम है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इनका काम है कि जिस्म से जो फाजिल पानी है, जो हम पानी पीते हैं, लिक्विड पीते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो लिक्विड फॉर्म में पीते हैं, वो यूरिन इस किडनीज के थ्रू बनता है। ये यूरिन बनाने वाली फखरीज हैं, ये जो 2 गुर्दे हैं, लेफ्ट और राइट किडनी। यहाँ से यूरिन बनने के बाद जो छोटी छोटी पाइप्स होती हैं, जिसकी वजह से ये अटैच होता है गुर्दों के साथ, वो जो पाइप्स अटैच होते हैं इसको यूरेटर कहते हैं। ये दोनों गुर्दों से निकलती हैं। उसके बाद ये जो यूरेटर होती है, जो नालियाँ होती हैं, ठीक है, जो यूरिन को गुर्दों से निकालती हैं, ये पेशाब की जो थैली होती है जिसे ब्लैडर कहते हैं, मसाना कहते हैं, उसके साथ अटैच होती हैं। ये यूरिन यूरेटर से होता हुआ मसाने में जमा होने लगता है, ठीक है। यूरिन मसाने में स्टोर हो जाता है। इसकी कैपेसिटी है 300 से 600 ml तक। जब एक खास मिकदार तक जब यूरिन इकट्ठा हो जाता है मसाने में, तो उसका प्रेशर फील होता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर से एक नाली निकलती है, पाइप निकलता है, जिसे यूरिथ्रा कहते हैं, और इस यूरिथ्रा के थ्रू हम यूरिन पास करते हैं, यूरिन को जिस्म से बाहर निकालते हैं। आप इसको आजमा सकते हैं। आप 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीजिए, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपको थोड़ी देर बाद प्रेशर फील होगा। वो प्रेशर कब फील होता है? जब आपका जो मसाना है वो फील हो जाता है, भर जाता है। ये जो प्रेशर आपको फील होता है, ये कब फील होता है? जब आपकी यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की जो थैली होती है, मसाना होता है, उसमें यूरिन का वॉल्यूम है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। जब वो खास हद से ऊपर जाता है तो आपको प्रेशर फील होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि मर्दों में, ख़वातीन में नहीं, मर्दों की बात करें, मर्दों में ये जो यूरिथ्रा होता है, यूरिनरी ब्लैडर से जो बाहर जाता है, तो ये गुजरता है एक गदूद के अंदर से, जिसे कहते हैं प्रोस्टेट, ठीक है। बहुत मशहूर है, सब लोग जानते हैं कि मर्दों में एक गदूद होता है प्रोस्टेट, जो ख़वातीन में नहीं होता। ये जो मर्दों में सीमन बनता है, स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, जिसको जरासीम कहते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए जो पानी पैदा होता है, उसमें से कुछ फ्लूइड, कुछ पानी वो प्रोस्टेट भी डालता है। तो प्रोस्टेट में से यूरिथ्रा गुजर रहा होता है। अब देखें, जो नॉर्मल साइज़ की अगर बात करें तो नॉर्मल साइज़ जो है वो प्रोस्टेट का, वो आप कह लीजिए कि 15 से 25 या 30 ग्राम तक होता है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मर्दों में इस प्रोस्टेट का गदूद का साइज़ बढ़ने लगता है, और ये बढ़ता बढ़ता जैसे आप कह लो कि ये बॉल के बराबर हो जाता है, ठीक है। पहले तो ये छोटा होता है लेकिन साइज़ बढ़ जाता है, तो साइज़ बढ़ने की वजह से ये जो मर्द हजरात हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब ये वो साइज़ है जिसके अंदर से यूरिथ्रा गुजरता है, लेकिन ये बढ़ते हुए साइज़ की वजह से होता क्या है कि ये जो मसल्स होते हैं यूरिथ्रा के, उसको ये दबा देता है, उस नाली को दबा देता है। जो यूरिन आपको इजीली निकल जाता था उसमें रुकावट आ जाती है, ठीक है, प्रोस्टेट की वजह से। जब रुकावट आ जाती है तो ये पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है,
अब आपको हाजत है, आप जाते हैं यूरिन पास करने के लिए, लेकिन वो पूरा नहीं निकलता क्योंकि आगे रुकावट आ जाती है। इस दूध के बढ़ने को बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी भी कहा जाता है। बिनाइन का मतलब है कि गिल्टी है। ज़ाहिर बात है कि जो एक चीज़ छोटी से बड़ी बन जाती है तो गिल्टी तो है, लेकिन वो बिनाइन है, वो कैंसर नहीं है। अक्सर कहीं पे खुदा ना खास्ता गिल्टी हो जाए तो हम कहते हैं कैंसर तो नहीं, तो ये बिनाइन होता है। और ये जो हाइपर प्रोस्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट दूध है, और हाइपरट्रोफी का या हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि इसका साइज़ का बढ़ जाना, ठीक है, तादाद का, साइज़ का बढ़ जाना। कुछ लोग डर जाते हैं कि कैंसर हो सकता है। जी, इसको तशख़ीस करने का, डायग्नोस करने का भी तरीका होता है। अगर आपको ये अलामात आ रही हैं, आपकी उम्र बढ़ रही है, 50 साल से 60 साल से ज़्यादा, आपको यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है, यूरिन की जो स्ट्रीम है वो कम होती है, प्रेशर यूरिन का बहुत ज़्यादा होता है लेकिन प्रेशर से यूरिन नहीं आता, खुलकर नहीं आता, तो आपको दोबारा हाजत होती है। और दिन में भी जाना पड़ता है, लेकिन रात को आपको 5-7 बार उठकर जाना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आपको गदूद का मसला हो सकता है। तो अगर आप डॉक्टर को चेक करवाओगे तो वो पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। आपको कहा जाता है कि आपने 3 से 4 पानी के गिलास पीने हैं। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो यूरिन नहीं करना, बल्कि अल्ट्रासाउंड आपने करवाना होता है उस वक्त। फिर डॉक्टर आपको बताता है कि आपके जो गदूद का साइज़ है वो कितना है, और उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं इंटेलिजेंट, वो कहते हैं कि अब आप यूरिन करके दोबारा से आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, ताकि पता चले कि कितना मज़ीद पानी है जो थैली में, मसाने में पड़ा है। कुछ डॉक्टर है वो नाली डाल के चेक करते हैं कि कितना यूरिन पास हुआ है। अगर यूरिन की मिकदार जो है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है गदूद आपके यूरिन में रुकावट डालता है। गदूद का साइज़ बढ़ते बढ़ते 60 से 80 तक हो सकता है। इसका मतलब है कि गदूद का मसला तो है ही है। इसके अलावा कैंसर की डायग्नोस के लिए एक टेस्ट करवाया जाता है। अगर ये जो टेस्ट है 5 नैनोग्राम पर एमएल से ज़्यादा होता है तो बायोप्सी की जाती है, स्कैन किया जाता है और कैंसर को चेक करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि बीपीएच कैंसर नहीं होता, ठीक है, लेकिन टेस्ट की मदद से मज़ीद डायग्नोस किया जा सकता है। पहले तो सर्जरी होती थी, लेकिन आजकल मेडिसिन के थ्रू भी इसका इलाज किया जाता है। उन दवाइयों से, उन मेडिसिन से मसल्स को रिलैक्स किया जाता है, ताकि जो यूरेथ्रा का रास्ता है वो खुल जाए और यूरिन ईज़ी से पास हो जाए। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ भी होती हैं जिसको आप अपना सकते हैं। अगर आपका मसला ज़्यादा नहीं है तो आप होम रेमेडीज़ को यूज़ करते हुए भी इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए होम रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर की हैं, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हम होम रेमेडी चैनल को विज़िट करें। आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।